नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है कहानियों के चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हिंदी साहित्य के विभिन्न कहानियों का संकलन किया गया है, जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं। इसमें यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में, आरपीएससी के पाठ्यक्रम में लगी बहुत महत्वपूर्ण कहानियों का संकलन है। तो आज हम लोग महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत सुनेंगे भगवती चरण वर्मा जी की लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी प्रायश्चित। भगवती चरण वर्मा जी छायावादोत्तर काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उपन्यासकार रहे हैं। आपका उपन्यास जो चित्रलेखा के नाम से था, पाप और पुण्य का विस्तृत वर्णन करने वाला उपन्यास रहा है। आपकी कहानियाँ भी बहुत प्रसिद्ध रही। प्रसिद्ध कहानियों में दो बांके, मुगलों ने संस्कृत सल्तनत बख्श दी तथा वसीयत जैसी प्रसिद्ध कहानियाँ थी। इन्हीं प्रसिद्ध कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत आज पढ़ेंगे प्रायश्चित। तो आइए चलते हैं कहानी पर। अगर कबरी बिल्ली घर से भागकर किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी की बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ, सास जी की माला से लेकर पूजा पाठ तक की चीज़ों पर उसका अधिकार रहता था। और सासू जी ने माला जपना ही रखा अपने पास, बाकी सब बहू को दे दिया। लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, दूध घी पर अब वह जुट गई। रामू की बहू की जान में आफत में कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते उंग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को जिन्स देने गई और दूध नदारत। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। अब रामू आए तब तक कटोरी साफ। बाजार से बालाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो इस घर में वो रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। हो गई मोर्चाबंदी। दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखाई। अभी तक बहू को वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई। लेकिन इतने फासले पर भी रामू की बहू के वह हाथ न लगी। कबरी के हौसला बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए, सोने का वर्क चिपकाया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऊंचे ताक पर रखा, जहाँ तक बिल्ली ना पहुँचे। रामू की बहू इससे पान लगाने गई, उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगाकर लौट रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास को देने लगी और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाकर फर्श पर गिर पड़ा। रामू की बहू के कान में आवाज़ पहुंची। सास के सामने वह पान फेंक कर दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किसी दांव से वह कबरी पर वार करना चाहती थी और पड़े पड़े सोचती। सुबह हुई तो वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी प्रेम से उसे देख रही थी। रामू की बहू ने सोचा। इसके बाद वह मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू को देखते ही खिसक गई। रामू की बहू ने कटोरा दूध कमरे के देहरी पर रखा और चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उस बिल्ली के सर पर पटक दिया। बिल्ली न हिली न डुली न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज़ हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सर झुकाए अपराधिनी की भांति
सबकी बातें सुन रही थी। बहरी बोली, अरे राम राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो भैया रसोई ना बनावेंगी जब तक बहू के सर हत्या रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती है, जब तक बहू के सर पर से हत्या न उतर जाए तब तक कोई पानी नहीं पी सकता, न खाना खा सकता। बहू, ये क्या कर डाला। मैरी ने कहा, तो फिर क्या हो, पंडित जी को बुलाया जाए। सास की जान में जान आई, हाँ हाँ, जल्दी से पंडित जी को बुला लाओ। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बन गया। चारों तरफ प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह बात मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठकर बैठ गए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे और मोटे आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछें बड़ी बड़ी, रंग गोरा, छोटी कमर तक लटक रही थी। कहा जाता है, मथुरा में जब पंसारी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी उस लिस्ट में प्रथम स्थान पर आते थे। पंडित परम सुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सासू, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दीदी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियाँ बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है। पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया गया है, वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तब नरक का पता चल सकता है। यही कोई सुबह 7 बजे, मिश्रानी ने कहा। पंडित परम सुख ने पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ चेहरे को धुंधलका आया। माथे पर बल पड़े, कान कुछ सिकुड़े और भौहें गंभीर मुद्रा में सिकुड़ गई। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बताएं। पंडित जी बताएं ना। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता मत करो, हम पुरोहित कौन से दिन काम आएंगे। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलाया है, आगे बताओ ना क्या करना है। यही करना है कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दीजिए। जब तक बिल्ली न दोगी तब तक घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कह रहे हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए, पाठ फिर हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परम सुख मुस्कुराते अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए बोले, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है बिल्ली के वजन भर बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश है, श्रद्धा तो रही नहीं। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 21-22 शेर से कम की तो क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करो और आगे अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना। पंडित जी, यह तो बहुत भार है, तोला भर की बिल्ली से काम न चलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपया का लोभ बहुत से बढ़ गया है, बहू के सिर बड़ा पाप है, इतने लोभ से काम ठीक नहीं है। तोल मोल शुरू हुआ, 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा। अरे कम से कम हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल और 1 मन तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, पसेरी घी, 5 पसेरी घी और मन भर नमक लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपये का खर्चा हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा, फिर इससे कम में तो काम भाई नहीं चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है। रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त देखती हो, पहले बहू के पाप को भी तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल तो है नहीं। और जैसी जिसकी मर्जाद, प्रायश्चित में उससे वैसा पैसा भी खर्चा करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे तो है नहीं। अरे 100-150 रुपये आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कह रहे हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप नहीं है, बड़े बड़े पापों में बड़ा खर्चा भी होता है। छन्नू की दादी ने कहा, अरे नहीं तो क्या,
दान पुण्य से ही पाप करते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं है। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्चा कौन आपको अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, तभी पंडित जी के साथ सभी पंडित मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, उससे ना मुँह मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे वही नाचेंगे पंडित जी। पंडित परम सुख जरा बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हारा खर्चा है तो ना करो, मैं चला। इतना कह पंडित ने पोथी ही बटोरी। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ खर्चा नहीं, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, छज्जू की दादी और कृष्णू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित ने अब जमकर आसन जमाए। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक दोनों बखत 5 ब्राह्मणों का भोजन। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोंद देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध कराओ। रामू की माँ, 11 तोले सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊँ, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक पूजा का प्रबंध रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात भी न खत्म हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ अरे? महरी ने लड़खड़ाते हुए सर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो इस तरह आप लोगों ने सुनी भगवती चरण वर्मा जी की प्रसिद्ध हास्य व्यंग कहानी प्रायश्चित, जो कि अत्यंत उत्तम कोटि की कहानी है, जिसमें पंडितों के लालचीपन और लोगों को बेवकूफ़ बनाने और अंधविश्वास का चरम उत्कर्ष दिखाया गया है। और ये कहानी कई पाठ्यक्रमों में संग्रहित बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। तो ऐसी ही महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला को सबसे पहले सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और इससे पहले भी हमारे चैनल पर लगभग 200 से अधिक महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला है, तो आप उन्हें अवश्य सुनें और सुनते रहें, पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। पुनः मिलेंगे आपको एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।